हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 3 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कहानी है और ये कहानी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को सभी जानते हैं। इनकी वीर रस की कविताएं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुरा नाम के मोहल्ले में हुआ था। बचपन से ही लिखने पढ़ने का इन्हें काफी शौक था और काव्य की रचनाएं बचपन से ही करती आ रही हैं। 15 साल की उम्र से ही इनकी रचनाएं जन प्रसिद्ध होने लगी हैं। इसी के कारण और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया है, जिस कारण से बाद में इन्हें जो मध्य प्रांत की असेंबली थी हमारे मध्य प्रदेश की, उस असेंबली में कांग्रेस के सदस्य के रूप में पद मिला था। इसी के साथ इनकी कुछ विशेष रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके काव्य संग्रह में त्रिधारा और मुकुल ये मुख्य रहे हैं, और इसी के साथ कहानी संग्रह इनके बिखरे मोती और उन्मादी ये मुख्य रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है 3 बच्चे। कहानी शुरू करने के पहले इसके मुख्य पात्रों के बारे में हम जानेंगे। मुख्य पात्र एक तो लेखिका स्वयं है, दूसरी है लेखिका के 3 बच्चे। लेखिका स्वयं, उसके 3 बच्चे ये पात्र हैं मुख्य। इसी के साथ 3 अनजान बच्चे जो इस कहानी के और पात्र बनते हैं, जिसमें कि 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है छोटा, और 2 पात्र और ऐसे हैं। एक इन तीनों जो अनजान बच्चे हैं इनका पिता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में नजर नहीं आता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा विचार जरूर होता है, बातचीत जरूर होती है। और एक और मुख्य पात्र है जो इस कहानी की, उसका नाम है लखिया, जो कि इन 3 बच्चों की माता है। चलिए यहाँ हम पाठ को शुरू करते हैं। लेखिका एक दिन की बात बताती रहती है कि उसके घर के आंगन की बगिया में उसके जो तीनों बच्चों हैं उन्होंने अपनी अपनी बगिया लगा दी। बगिया मतलब एक फूलों की अलग अलग से क्यारियां लगा दी, तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग, और वो फूल के पौधे अच्छे बड़े हो गए हैं, उसमें फूल आने लगे हैं। तो आज इस बात की लड़ाई हो रही है कि किसकी क्यारी के फूल सबसे ज्यादा सुंदर है। तीनों ही अपनी अपनी क्यारियों के फूलों की सुंदरता का बखान कर रहे हैं और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे अच्छा बताना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत बड़ा उग्र रूप ले चुकी है। जब एक दूसरे की तरफ तानों वाली बातें आने लगती है तब लेखिका का साहस जवाब दे देता है। उसे लगता है कि मुझे इस झगड़े को, इस विवाद को खत्म करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो क्या करे, लेखिका इस विवाद को कैसे खत्म करेगी? क्योंकि अगर कोई विवाद ऐसा होता जो कोर्ट कचहरी में जाता तो वहाँ सबूत होते, गवाह होते, उसके आधार पर जज अपना फैसला दे सकता। लेकिन यहाँ पर साहस भरा काम इन्हें स्वयं करना होगा। लेकिन अब बच्चे हैं, सबकी मनोदशा तो एक जैसी होती नहीं है, सभी अपनी चीज को श्रेष्ठ मानते हैं और इसी झगड़े को जब मिटाने के लिए वो वहां पहुंचती है। इतने में ही जब बाहर से आवाज आती है एकदम से गाने की, बाहर से गाने की आवाज को सुनते ही लेखिका जब देखती है कि बाहर किसकी आवाज आ रही है तो वो दरवाजे की तरफ जैसे ही जाती है तो वो कुछ 3 बच्चे हैं जो कि वो अनजान बच्चे हैं, और 2 लड़कियां और एक लड़का है। उसमें एक बड़ी लड़की है, एक छोटी लड़की है। जो लड़का है वो बड़ी लड़की की गोद में बैठा हुआ है, शायद 5 साल का होगा वो। तो गाना गा रहे हैं, भगवान के भजन जैसा कुछ गा रहे हैं। और इसी को देखने जब लेखिका के 3 बच्चे भी साथों साथों दौड़ते हैं तो वो गाना गाते हुए रुक जाते हैं और तुरंत लेखिका के आगे अपना सिर झुका के बोलते हैं कि हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तब लेखिका उनसे पूछती है कि तुम ये गाना गा रहे हो, क्या कर रहे हो, और तुम मतलब ऐसे क्यों घूम रहे हो? तो वो बोलती है कि अभी हमारा कोई भी नहीं है यहाँ और हम बिल्कुल अकेले हैं और हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हम बहुत भूखे। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें पका पकाया खाना दे खाने के लिए, कि कुछ कच्चा आटा, दाल, चावल ऐसा दे? तो वो बोलते कि हमें तो अभी इतनी भूख लग रही है, आपके पास जो भी हो आप हमें दे दो। ये बात सुनते ही लेखिका के 3 बच्चे हैं वो माँ का इशारा पाते ही सीधे अंदर दौड़ जाते हैं और पूरियाँ लाकर उनको दे देते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है कि इन्हें 2-2 पूरियाँ लाकर आप दे दो। लेखिका अंदर चली जाती है इतना बोलकर, लेकिन बच्चों का प्रेम जो बच्चों को आकर्षित कर देता है, वो पता नहीं, वो लेखिका बाद में जब देखती है कि उन्हें 2-2 पूरियाँ दी, कि पता नहीं कितनी पूरियाँ दी, लेकिन उनके
रसोई घर में से सारी पूरियों का डब्बा खाली था और सारी तरकारी मतलब की सब्जी खाली थी। ठीक है, जो भी था उन्होंने बच्चों का पेट तो भरा, और जब वो उन बच्चों चले जाते हैं खाना खाकर, तब वो लेखिका के पास जब उनके तीनों बच्चे आते हैं, तब लेखिका उनसे बोलती है कि तुमने क्या करा ऐसा। तो बोलते कि माँ वो भूखे थे इसलिए उनकी मदद करना जरूरी था। फिर जब बात उनके विवाद की आती है तो विवाद तो वो तीनों का वहीं खत्म हो जाता है, और वो तीनों आपस में समझौता कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे तीनों की इकाइयों के फूल बहुत ही सुंदर है, हम तीनों में से किसी के फूल खराब नहीं है, हम तीनों के फूल बहुत सुंदर है। बच्चों का इतना सहज सरल मन यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चों का मन बच्चों को देखकर आकर्षित होता है। इसी के साथ जब अगला दिन आता है तो सुबह जैसे ही उनके लेखिका के बच्चे चाय नाश्ता जो भी सुबह का अपना जलपान करते होते हैं, उसी समय उन गाने वाले बच्चों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। गाने वाले बच्चों की आवाज़ सुनकर बच्चे फिर से दौड़ जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे फिर से शायद खाना मांगने आए हैं। अब लेखिका कहती है उन्हें बच्चों को रोकते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं करें, तुम आज भी उन्हें खाना दोगे तो उनकी तो रोज़ रोज़ की आदत हो जाएगी, फिर वो रोज़ रोज़ आएंगे तो इतना खाना रोज़ कहाँ से उनको देंगे। फिर भी वो बच्चे नहीं मानते, लेखिका के कहते कि नहीं माँ, तुम माँ होकर कैसे सोचती हो, कैसे बेचारे गरीब बच्चे हैं, कैसे भूखे बच्चे हैं, उन्हें खाना देना ही पड़ेगा। लेखिका कहती है कि पूरियाँ तुम उन्हें खिला दोगे तो तुम्हारे नाश्ते के लिए मुझे फिर से कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते उन्हें कटोरी में के चावल या आटा दे देते। तो वो बोलते हैं, उनमें से एक बच्चा तुरंत उसकी सहमति देते बोलता है कि अरे माँ, तुम माँ होकर ऐसा बोल रही हो, और इतने छोटे छोटे बच्चे आटा ले जाकर पका कर कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे। लेखिका उनकी बातों को समझ जाती है और तुरंत जैसे ही माँ का इशारा मिलते ही वो तुरंत पूरियों का डब्बा लेकर उनके पास पहुँच जाते हैं, उनकी भूख शांत करने लगते हैं। वो जब पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद लेखिका जब जाती है तो बोलती है कि तुमने पूरियाँ तो खा ली है, तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मैं तुम्हें गाना सुने बिना यहाँ से नहीं जाने दूँगी। इतने में वो फिर से उन्हें वचन भगवान के गीत और गाने सुनाने लगते हैं। बड़े ही करुण स्वर में वो गीत और भजन को गाते हैं। गीत और भजन सुनने के बाद में लेखिका के मन में फिर प्रश्न आता है कि तीनों बच्चे इतने अकेले से हैं और इतने भोले से हैं और ऐसे अकेले कहाँ घूम रहे हैं। जब उनसे प्रश्न करती है कि तुम तीनों घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारा माता पिता नहीं है क्या? तो बोलती है कि नहीं, हमारे माता हैं, पिता है, हमारे सब हैं। लेकिन जब लेखिका पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो बताती है बड़ी बड़ी लड़की कि मेरे पिता जेल में है, अमरावती में है, जेल में है। तो लेखिका पूछती है क्यों? तो बताती है कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है क्योंकि वो शराब पीते थे, वो मेरी माता से अम्मा से मारपीट करते थे, इसलिए उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। तब लेखिका के मन में प्रश्न आता है कि फिर तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बोलती है कि वो भी जेल में है। तो लेखिका पूछती है कि वो किस अपराध के कारण जेल में है? तब वो बड़ी बच्ची बताती है कि जब पुलिस वालों ने मेरे पिता को पकड़ा और मार कर ले जा रहे थे तो मेरी अम्मा ने पुलिस वाले को मारा, इसके कारण पुलिस वालों ने उन्हें भी जेल में डाल दिया। अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग जो काली माँ है जो कि भीख मांगने का काम करती है, उनके साथ हम यहाँ आ गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले हमारी माँ को इस जेल में लाकर रखा गया है। हमें थोड़े ही समय बाद हमारी माँ के छूटने का इंतजार है। तब वो लेखिका उनसे पूछती है कि फिर तुम रात में कहाँ जाते सोते हो, क्या करते हो? तो बोले हम ऐसे ही भीख मांग कर खाते हैं और रात में जेल के पास में एक नाला है, उस नाले में जाकर सो जाते हैं। तो बोले तुम अकेले डरते नहीं हो? बोले नहीं, हम हमारी माँ की बातें करते करते सो जाते हैं, कभी कभी काली माँ आकर हमको देख जाती है लेकिन वो रोज़ नहीं आती। फिर लेखिका के मन में प्रश्न आता है, वो बोलती है कि तुम कब तक अपनी माँ का इंतजार करोगे? तो वो कहते हैं कि हमारी माँ को 2 साल की सज़ा हुई है। जब लेखिका पूछती है कि तुम्हारी माँ कब आएगी, तो बोलते हैं 2 साल की सज़ा हुई है, लेकिन अब हर 3 महीने में एक बार हमारी माँ से हमें मिलने दिया जाता है। लेखिका प्रश्न होता है कि तुम तुम्हारी माँ से मिलते हो क्या? तो वो बताते हैं कि हम 3 महीने में एक बार अपनी माँ से मिलने जा सकते हैं। हम पिछली बार गए थे लेकिन उसके बाद हमारी माँ यहाँ आ गई थी तो हम यहाँ आ गए हैं और अब हमें इंतजार है, हम इसीलिए वहाँ पास में ही रहते हैं कि जैसे ही हमारी माँ छूटेगी तो हमको हमारी माँ मिल जाएगी और हमारी माँ को लेकर हम अपने देश चले जाएंगे। बच्चों का इतना भोला सा मन कि अपने परिवार को साथ में लाना, साथ में करना और वापस अपने वतन को लौट जाना, ये बहुत ही बाल सुलभ कलाएँ हैं जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कहानी में बताई। लेखिका के मन की उत्सुकता और बढ़ती है और वो पूछती है कि तुम्हारे कभी नहाते धोते नहीं हो क्या? तुम्हारे कपड़े कितने मैले और गंदे हैं। तो वो लड़की फट से बोल देती है छोटी वाली कि हमारे पास एक ही जोड़ कपड़े हैं, इसके अलावा दूसरे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम नहीं नहा पाते।
पास उनका जो भाई है उसके पूरे मिट्टी से सना बदन है, आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर बने हुए हैं, जो धूल के कारण और पक्के हो गए। तो इतनी ही बातें सुनकर जब लेखिका के बच्चों को दया आती है तो वो दौड़े हुए जाते हैं और अपने कुछ पुराने कपड़े लाकर माँ की अनुमति से उनको दे देते हैं। वो बच्चों को जैसे ही लेखिका और कुछ मन करती है कि वो उनसे कुछ कहें, कुछ बात करें, लेकिन वो बच्चे उन कपड़ों को देखकर इतने खुश हो जाते हैं, खाना खाकर इतने खुश हो जाते हैं कि वो सीधे दौड़ जाते हैं। लेखिका उनसे कुछ कहे, उनसे बारे में जाने या उन्हें आश्रय देने का कुछ सोचे, उससे पहले बच्चे वहाँ से जा चुके हैं। अगले ही दिन लेखिका के साथ भी कुछ ऐसा ही सहयोग होता है क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती रहती है। इस कारण से पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है। पुलिस जब जेल में लेकर जाती है तो लेखिका का जो छोटा बेटा है वो साथ में जाता है क्योंकि वो माँ के बिना नहीं रह पाता है, वो भी साथ में जाता है। लेखिका एक अकेली महिला होने के कारण जेल में उसे अस्पताल में रखा जाता है और उसके लिए 2 सेविकाएं रखी जाती हैं। और वहाँ पर उन सेविकाओं में से एक सेविका तो थोड़ी सी कम उम्र की अरहर होती है, जिसे कुछ ज़्यादा काम आता नहीं है, लेकिन जो दूसरी सेविका उनकी होती है उसका नाम होता है लखिया। वो बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखती है, सब करती है। और उस लखिया का भी एक बेटा होता है छोटा। तो जो लेखिका की बेटी है साथ में और जो लखिया का बेटा है साथ में, ये दोनों साथ में रहते हैं। और जो लेखिका की बेटी है मीनू, उसका नाम मीनू है, वो लखिया से इतना ज़्यादा घुल मिल जाती है कि वो उसको बर्तन धोने के टाइम उसके साथ बर्तन धोती है, वो पानी भरने जाती है तो वो उसके साथ जाती है। बाद में तो इतना ज़्यादा लगाव हो गया है इन दोनों के बीच में कि जो लखिया है उसे उसको मीनू को अपनी पीठ पर बांध कर काम करना पड़ता था। लेकिन अब इस कमी को दूर कैसे करे लेखिका? तो लेखिका जो लखिया का बेटा है उसकी माँ की दूरी को दूर करने के लिए वो मीनू के जो फल और खिलौने होते थे वो लखिया के बेटे को देकर खिलाती थी। फिर उसे एक बार मन में विचार आया कि उन 3 बच्चों की माँ भी तो इस जेल में हो सकती है और उसके साथ भी तो एक बच्चा है। तो वो एक बार कोशिश करती है कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि यार क्या वो 3 बच्चे तुम्हारे हैं या तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो ऐसी हिम्मत नहीं कर पाती है। और इसी तरह से समय चलता रहता है। और एक दिन सुबह में जब अखबार में, क्योंकि लेखिका पढ़ी लिखी होती है और जेल की सारी महिलाएं उनसे आकर वो अखबार की खबरें सुनना चाहती हैं, तो उनमें मन में यही रहता है कि शायद हमें किसी दिन आज़ादी मिल जाए और जेल हमारी जब सज़ा खत्म होने से पहले ही टूट जाए और हम आज़ाद हो जाए। तो जब अखबार जो पढ़कर वो सुनाती है लेखिका सबको, तो उसमें एक दिन की खबर होती है कि कल रात बाहर बहुत तेज पानी गिरने की वजह से जेल के पास के नाले में 3 अनाथ बच्चे बहकर मर गए हैं। उनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। ये खबर सुनते ही सुनते लेखिका के मन में विचार आता है कि शायद ये 3 वही बच्चे हैं, लेकिन वो ये साहस नहीं कर पाती है कि वो लखिया को इसके बारे में कुछ बताए। और जब लखिया उनसे इस खबर के बारे में पूछती है तो वो कुछ बता नहीं पाती है उसको। तो फिर लखिया सोचती है कि लेखिका शायद घर जाने की याद से परेशान है और वो उसको ढांढस बनाती है और बताती है कि आप दुखी मत होइए, निश्चित रहिए, थोड़े दिन की बात है, इतने दिन तो हो गए हैं, आप जरूर अपने घर जाकर अपने बच्चों से मिलेंगे। जब लखिया से लेखिका पूछती है कि तुम्हारा ये एक ही बच्चा है कि तुम्हारे और भी बच्चे हैं, तो लेखिका बोलती है यहाँ तो ये एक ही है, लेकिन जरूर बाहर तो वो पूछती है कि तुम्हारे और भी बच्चे हैं क्या बाहर, जो जेल के बाहर हैं शायद? तो बोले नहीं, जेल के बाहर जो मेरे बच्चे हैं वो तो मेरे बच्चे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो ईश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि जब लखिया जेल में आई थी तो अपने उन बच्चों को ईश्वर के भरोसे छोड़कर आई थी कि भगवान ही उनका रक्षक है। तो इसलिए वो निश्चित होकर वहाँ रह रही है कि भगवान उसके बच्चों की रक्षा कर रहा है। और ये सारी बात जब लेखिका जानती है तो उसका मन भर आता है। वो इस सच को लखिया के सामने नहीं बता पाती है, लेकिन इस माँ के मन की विडंबना को समझती है और इन 3 बच्चों की दुर्दशा के कारण बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि शायद वो समय रहते उनके बारे में कुछ कर पाती है। लेकिन उसे तभी वो लगता है कि 3 बच्चे उसके, जिसकी वो माँ है, जिन्हें सारा मातृत्व सब कुछ प्राप्त है, 3 बच्चे वो जब अपनी माँ से बिछुड़ने के कारण इस संसार से बिछुड़ गए। यही सारी ऊहा को लेखिका के मन को काफ़ी विचलित और परेशान करती है। यही सब खासियत है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की कि वो रिश्तों को और मर्म को, जो मातृत्व है, प्रेम है,
उसके मन को बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से बताती है। यही सुभद्रा कुमार चौहान की कहानियों की विशेषता है। आशा है कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।